हेलो स्टूडेंट्स, hello बच्चों, how are you? I think that you will be studying properly today. I am explaining fundamental principle of multiplication in permutation and combination. So what is fundamental principle of multiplication? डिफाइन बाद में करेंगे, पहले कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज करिएगा, मुझे ये एक प्लेस है, मुझे ये एक प्लेस है ए से बी तक जाने के मेरे पास दो तरीके हैं। ये दो तरीके हैं ए से बी तक जाने के। ये मेरे पास है रोड और ये मेरे पास है ट्रेन। ए से बी तक जाने का बाय रोड और बाय ट्रेन, और बी से सी तक जाने का भी मेरे पास 3 वेज हैं। 3 वेज है। कैसे, क्या वेज है? सपोज कीजिएगा मेरे पास ए से बी तक जाने के बच्चों वेज हैं। स्कूटर, फिर बाइसिकल या साइकिल, और थर्ड वे है मेरे पास मोटर बाइक या बाइक। ये वे है। अब मुझे ए से सी, एक वर्क है कि मुझे ए से सी तक जाना है, और ये दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। डायरेक्ट ए से सी तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे ए से बी तक ही जाना पड़ेगा पहले, फिर मुझे बी से सी तक जाना पड़ेगा। वर्क है मुझे ए से सी तक जाना है। मुझे जाना है वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक जाना चाहता हूं। ये 3 डेस्टिनेशन है, ए बी सी। ए से सी तक जाने का कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है। पहले मुझे ए से बी तक जाना होगा और बी से सी तक जाना होगा, फिर बी से सी तक पहुंचूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि कितने वेज हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो हाउ मैनी ways are possible to reach A to C? A से C तक पहुंचने के कितने वेज हमारे पास में पॉसिबल हैं? अब देखिए बच्चों, हमारे पास में वेज, मैंने बच्चों रोड से गया, रोड से जाकर के मैंने बाई रोड गया, और रोड से जाकर के फिर मैं स्कूटर की हेल्प से चला गया। रोड और ये मैंने स्कूटर का सहारा लिया। ये एक मेरे पास तरीका हो सकता है जाने का। फिर मैंने गया तो रोड से ही, स्कूटर से न जाकर के मैं साइकिल से चला गया। गया तो रोड से ही,
स्कूटर से ना जा करके मैं साइकिल से चला गया, साइकिल से चला गया। अब गया रोड से ही, स्कूटर से भी नहीं गया, साइकिल से भी नहीं गया, मैं बाइक से चला गया। रोड से गया बाइक की हेल्प से और सी पे पहुंच गया। ऐसे गया, फिर इससे चला गया, ये सी पे पहुंच गया। रोड से गया, साइकिल के थ्रू गया, सी से पहुंच गया। रोड से गया, बाइक के थ्रू गया, सी पर पहुंच गया। ये मेरे पास रोड की हेल्प कर लेकर के 3 वेज आई। तो मेरे पास आई ये 3 वेज रोड को लेकर के। अब मैं बच्चों क्या करूं, यहां पर देखें, अब मैं ट्रेन से जाऊं, ट्रेन से गया, बी पर पहुंचा और बी पर पहुंच करके फिर मैं सी पर पहुंचने के लिए स्कूटर लेकर के चला गया। बी पर मेरा स्कूटर खड़ा हुआ था, बी से मैंने स्कूटर किराए पे ले लिया, समझ लीजिए। मैंने क्या कर गया, सी पर पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। ट्रेन से स्कूटर की हेल्प से पहुंचा। अब मैं गया ट्रेन से, स्कूटर भी नहीं लिया, बाइक भी नहीं ली, मैंने साइकिल ले ली। क्या कर ली मैंने, साइकिल ले ली। गया ट्रेन से ही और मैंने साइकिल ले ली। क्या ले ली बच्चों, साइकिल ले ली। अब मैं गया ट्रेन से, ना स्कूटर लिया ना साइकिल ली, मैं बाइक के थ्रू सी पर पहुंच गया। बच्चों वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ेगी। हेलो, तो देखें बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। आगे चलते हैं। ट्रेन से गए, हमने स्कूटर की हेल्प नहीं ली, बाइक की हेल्प नहीं ली, साइकिल की हेल्प से हम सी पर पहुंच गए। ट्रेन से साइकिल। अब हमारे पास में ट्रेन से पहुंचे बी पर और सी पर पहुंचने के लिए ना हमने स्कूटर लिया ना साइकिल ली, बाइक की हेल्प ली। तो देखिए यहां पर हमारे पास में स्कूटर से भी, रोड से भी जाने के पर हमारे पास में 3 वेज आए, ट्रेन से जाने पर भी हमारे पास में 3 वेज आए, 3 वेज आए। तो हमारे पास में टोटल वेज 3 + 3 ये लिखे जा सकते हैं 2 × 3। तो देखें बच्चों, आपने मल्टीप्लिकेशन क्या है ये शायद नहीं पढ़ा हो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन ऑफ सेम नंबर्स और सेम थिंग्स। जैसे 3 + 3, 3 कितने टाइम्स लिया गया, 2 टाइम्स लिया गया, तो जितने टाइम्स लिया गया वो पहले लिखा जाएगा। इनटू कौन लिया गया, 3 लिया गया, तो 3 लिख दिया। 2 × 3 यही तो इक्वल टू हमारे पास में 6 आया। तो हमारे पास में अगर ये एक जॉब है ए से बी तक पहुंचना और बी से सी तक पहुंचना एक दूसरा जॉब है, और हम जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं ए से सी तक पहुंचने का, तो हमारे पास में ए से बी तक पहुंचने के कितने तरीके आए, 2, और बी से सी तक पहुंचने के 3 तरीके आए, 3 तरीके। तो 2 × 3 = 6 टोटल वेज आए, जो मैंने आपको यहां दिखा दिए। 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे, 6 वे। तो ये 6 वेज आए। तो हमने कैसे करके, अब हम हर बार जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन लेंगे कि उसमें हम आपको टोटल वेज बना करके दिखा पाएं। तो टोटल वेज ना दिखाएं तो हमारे पास में हम टोटल कौन कौन से वेज, तो हमने ये क्या कर दिए, सारे वेज पॉसिबल जो है वो हमने लिख दिए। अब वेज पॉसिबल लिखना जो है वो
वो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो हमारे पास में हम क्या कर देंगे, कितने वेज होंगे ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक जॉब परफॉर्म किया जा रहा है 2 वेज से, दूसरा जॉब परफॉर्म किया जा रहा है 3 वेज से, तो हमारे पास में इक्वल टू 6 वेज आ गई। ये हमने ये लिख दिया। तो देखें अब देखें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का भी और एग्जांपल दे दूंगा बच्चों मैं। इफ a job is performed in M ways and another job is performed in N ways, then बच्चों एक सेकंड रुकें। देखिए बच्चों, एन बेस से ये जॉब सपोज करो एम तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, ये जॉब एन तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। द जॉब इन succession can be performed in MN ways। तो MN ways से क्या करा जा सकता है, जो है वो ये कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमारे पास में हमने ये आपको दिखा दिया, ये वर्क करने के 2 वेज थे, ये जॉब परफॉर्म करने के 3 वेज थे, तो 2 × 3 = 6 वेज आए। ये हमारे पास में हमने क्या कर दिया, ये एग्जाम्पल से दिखा दिया। बच्चों एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हमारे पास में, जैसे देखो बच्चों हमारे पास में हम बच्चों समझाते हैं कि एक क्लास में हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका। एक क्लास में एग्जाम्पल हमारे पास में सेकंड ले रहा हूं। देयर आर 5 boys and 4 girls in a class। How many ways are possible to select one boy and one girl। यहाँ बच्चों देखें कि
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया जाएगा, उसका एक की पॉइंट है कि वहां पर एंड यूज किया गया होगा। की पॉइंट एंड विल बी यूज्ड, एंड यूज किया गया होगा, यूज्ड एंड विल बी यूज्ड among or between jobs। तो हमारे पास में हमने कहा एक क्लास है, ये क्लास है, इसमें 5 बॉयज हैं, बॉयज हैं बच्चों B1 B2 B3 B4 B5, ये बॉयज हैं। और इसी क्लास में गर्ल्स हैं हमारे पास में, कितनी? 4 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4, ये 3 गर्ल्स हैं। तो हमसे कह रहा है बच्चों कि थोड़ा कम कर लेते हैं, नंबर बहुत बड़ा ले लिया है हमने, तो काफी, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमने B1 बॉय लिया, G1 गर्ल ले सकते हैं, B1 ही बॉय लिया, G2 गर्ल ले सकते हैं, B1 बॉय लिया, G3 गर्ल्स ले सकते हैं, B1 बॉय लिया, G4 गर्ल ले सकते हैं, ये G4 गर्ल है। हमने B1 को लेकर के ये ले सकते थे, हम ये ले सकते थे, हम ये ले सकते थे, हम ये ले सकते थे। हमारे पास में कितने वेज आए? हमारे पास में 4 वेज आए। कितने वेज आए? 4, 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, हम B2 बॉय ले लें, G1 गर्ल ले लें, B2 बॉय ले लें, G2 गर्ल ले लें, B2 बॉय ले लें, G3 गर्ल ले लें, B2 बॉय ले लें, G4 गर्ल ले लें, G4 हमारे पास में यहां पर भी 4 वेज आए। देखो 2 ही तो लोग सेलेक्ट करने थे, एक लड़का एक लड़की, तो हमारे पास में एक लड़का है एक लड़की है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। हम भी तो देखो इससे भी हमारे पास में 4 पेज आए, हमने ये ले लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब हम B3 ले लें, B3 बॉय ले लें, G1 गर्ल ले लें, B3 बॉय के साथ में G1 गर्ल ले लें, एक हमारे पास में पेयर हो गया। B3 बॉय ले लें, G2 गर्ल ले लें, B3 बॉय ले लें, G3 गर्ल ले लें, B3 बॉय ले लें, G4 गर्ल ले लें। ये भी हमारे पास में 4 वेज हुए, 4 वेज हुए। अब हम B4 ले लें, ऐसे ही ये ये। अब हम B4 ले लें, B4 बॉय G1 गर्ल, B4 बॉय G2 गर्ल, B4 बॉय G3 गर्ल, B4 बॉय G4 गर्ल। ये भी हमारे पास में 4 इमेज हुए। हमारे पास में B1 बॉय B4 बॉय G1 गर्ल, B4 बॉय G2 गर्ल, B4 बॉय G3 गर्ल, B4 बॉय G4 गर्ल, B5 बॉय ले लें, ये B5 बॉय, G1 गर्ल ले लें,
B5 बॉय ले लें, G2 गर्ल ले लें, B5 बॉयज ले लें, G3 गर्ल ले लें, B4 बॉयज ले लें, B5 बॉयज लें, G4 गर्ल ले लें। ये भी हमारे पास में 4 वेज हुए। कितने वेज हुए? 4 वेज। हम टोटल वेज कितने हुए ये सारे वेज काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 या इन्हें ऐड कर दें। टोटल नंबर of boys, total number of ways of selecting one boy and आया बच्चों, देखें इसे and one girl इक्वल टू 4 ये वाला 4 प्लस 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 4 ये वाला 4। हमने अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स a number or a thing is adding। तो how many times? 5 times। कौन ऐड किया गया? 4। तो ये तो 20 वेज आए। 5 क्या थे? बॉयज थे। बॉयज सेलेक्ट करने के पास हमारे पास कितने तरीके थे? बॉयज सेलेक्ट करने के हमारे पास में 5 वेज थे। हम B1 ले सकते थे, हम B2 ले सकते थे, हम B3 ले सकते थे, B4 ले सकते थे, B5 ले सकते थे। 5 वेज थे। गर्ल सेलेक्ट करने के G1 ले सकते थे, G2 ले सकते थे, G3 ले सकते थे, G4 ले सकते थे। 4 वेज थे। तो हमारे पास में एक बॉय एंड एक गर्ल लेने के टोटल वेज आ गए 20। तो कैसे आया? ये बॉय सेलेक्ट करने की इवेंट हम 5 तरीके से कर सकते थे, ये जॉब हम 5 तरीके से कर सकते थे, ये जॉब हम 4 तरीके से कर सकते थे। तो हमने टोटल हमारे पास में 1 बॉय एंड 1 गर्ल सेलेक्ट करने के वेज आ गए 5 नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग दिस एंड इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग दिस। तो हमारे पास में ये आ गए। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास में यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ यूज हुआ। देखो इसको ऐसे करके भी ले सकते हैं। 5 बॉयज में से एक बॉय सेलेक्ट करना है, 5 बॉयज में से एक बॉय सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास में 5P1 बेस होंगे। 5 बॉय में से एक बॉय सेलेक्ट करना है। हमारे पास में बॉय क्या क्या हो सकते हैं? B1 हो सकते हैं, B2 हो सकते हैं, B3 हो सकते हैं, B4 हो सकते हैं, B5 हो सकते हैं। ये 5 वेज ही हो सकते हैं 1 बॉय सेलेक्ट करने का। तो हमारे पास में देखें हमने 5P1 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 और यहां पर बच्चों हमारे पास में लिखेंगे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। इससे 5 बेजी तो आए, हमने 5 बेजी लिए। और गर्ल्स सेलेक्ट करने के हमारे पास में 4 गर्ल्स हैं। 4P1 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 4 वेज आए। तो हमारे पास में गर्ल सेलेक्ट करने के 4 वेज, ये 4 वेज आए हैं। कैसे? 4P1 से, ये 5 आया 5P1 से, ये 4 आया 4P1 से। तो ये ऐसे करके हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर परम्यूटेशन का यूज हुआ है। तो हमने बच्चों ये रहा, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए
हमारे पास है बच्चों, देखो कहीं फंक्शन में जाते होंगे आप लोग, रेडी होकर के जाते होंगे, तो किस प्रकार से रेडी होकर के जाते हैं? रेडी होकर के जाते हैं बच्चों हम इस प्रकार से, जैसे हमारे पास सपोज करिएगा शर्ट्स हैं, शर्ट्स हमारे पास में 2 शर्ट हैं, 2 शर्ट्स हमारे पास में S1 और एक S2। हमारे पास में पैंट क्या क्या है? पैंट्स हमारे पास में P1, P2, P3, ये 3 पैंट है। हमारे पास में टाई क्या 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 है? हमारे पास में टाई 2 है, एक T1 टाई है और एक T2 टाई है। हम टाई चलो 4 कर देते हैं, T3 टाई है, T4 टाई है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखें, हमने देखो S1 शर्ट लें या S2 शर्ट लें, पहने S1 पहन ली या S2 पहन ली। अब हम पैंट पहनेंगे, S1 तो शर्ट ली, हमने P1 पैंट पहन ली, S1 शर्ट ली, हमने P2 पैंट पहन ली। हमने देखिए बच्चों, इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, S2 शर्ट ली, S2 कोई दूसरे कलर की शर्ट है, हमने S2 शर्ट ले ली, हमने P1 पैंट ली, S2 शर्ट P1 पैंट, ऐसे करके रेडी हो गए, S2 शर्ट और P2 पैंट। तो देखो हमारे पास में S1 शर्ट P1 शर्ट, हम एक तरीके से रेडी हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। S1 शर्ट और P2 पैंट दूसरे तरीके से रेडी हुए दिखाई दे रहे हैं, हम दूसरे तरीके का गेटअप होगा हमारा। अब हमने क्या कर दिया, ये बच्चों शर्ट हमने P1 P2 ये कलर के हिसाब से कर दिया। हमारे पास में जैसे हमने कह दिया रेड कलर की शर्ट है तो हमने S1 कह दिया, हमारे पास ब्लू कलर की शर्ट है हमने S2 शर्ट कह दिया, और हमारे पास में ऐसी पैंट है, हमारे पास में व्हाइट कलर की पैंट को हमने P1 कह दिया, ब्लैक कलर की पैंट के लिए हमने P2 कह दिया, और हमारे पास में येलो कलर की पैंट के लिए हमने सपोज करिएगा क्या कह दिया, P3 कह दिया। ऐसी टाई है हमारे पास में, डिफरेंट टाइप की टाई हैं, एक को T1 बोल दिया, एक को T2 बोल दिया, एक को T3 बोल दिया, एक को T4 बोल दिया। अब हम जब ये इस तरीके का गेटअप लिए होंगे तो एक तरीके के दिखाई दे रहे होंगे, जब हम इस तरीके का लिए हुए पहने होंगे तो हम दूसरे तरीके के दिखाई दे रहे होंगे, जब हम S2 शर्ट पहनेंगे और P1 पैंट पहनेंगे हम अलग तरीके के दिखाई देंगे, S2 शर्ट पहनेंगे और P2 पैंट पहनेंगे हम दूसरे तरीके के दिखाई देंगे। अब हमारे पास टाइयां भी हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो S1 पैंट पहन शर्ट पहन ली, P1 पैंट पहन ली, P1 पैंट पहन ली, P1 पैंट, और T1 टाई लगा ली। हमने S1 शर्ट P1 पैंट T2 टाई लगा ली, S1 शर्ट P1 पैंट और T3 टाई लगा ली। हमने S1 पैंट शर्ट P1 पैंट और T4 टाई ले ली। हाँ, हम देखो हर एक गेटअप में डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। अब हमने यहां लिया S1 शर्ट P2 पैंट T1 टाई, S1 शर्ट P2 पैंट T2 टाई, S1 शर्ट P2 पैंट T3 टाई, S1 शर्ट P2 पैंट T4 टाई। अब हम बच्चों देखें यहां पर S2 शर्ट P1 पैंट T1 टाई, S2 शर्ट P1 पैंट T2 टाई, S2 शर्ट P1 पैंट T3 टाई, S2 शर्ट P1 पैंट T4 टाई। अब हमारे पास में यहां देखिए S2 शर्ट P2 पैंट T1 टाई, S2 शर्ट P2 पैंट T2 टाई,
S2 शर्ट, P2 पैंट, T3 टाई। S3 S2 शर्ट, P2 पैंट, T3 टाई। देख लें बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ बच्चों, इस साइड का थोड़ा सा दिखाई देना बंद हो गया, यहाँ वाला, इधर वाले को ऐसे लिख ले रहा हूं, ये वाला नहीं, ये दिखाई दे रहा। देखिए S1 S2 पैंट, शर्ट, P2 पैंट, T1 टाई। S2 शर्ट, P2 पैंट, T2 टाई। और S2 शर्ट, P2 पैंट, T3 टाई। और S2 शर्ट, P2 पैंट, T4 टाई। ये देख लेता हूं बच्चों कि दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ बच्चों, ये सब कुछ सही क्लियर आ रहा है। तो बच्चों हमारे पास 2 शर्ट थी, 3 पैंट थी और हमारे पास 4 टाई थी। हम कितने तरीके से रेडी हो गए हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वेज आए। तो देखें शर्ट पहनने के 2 तरीके, पैंट पहनने के 3 तरीके, टाई पहनने के 4 तरीके। तो हमारे पास में बच्चों कुछ काउंटिंग में क्या मिस्टेक हुई। S1P1, S1P2, S2P1, S2। एक सेकंड बच्चों रुकते हैं जरा। देखें बच्चों हमने पैंट ली तो 3 है, यहाँ हमने 2 ही दिखाई है, तो हम क्या कर देते हैं इधर दिखा देते हैं, यहाँ या 2 ही पैंट कर लेते हैं। क्या कर लें 2 ही पैंट कर लें, बड़ा लेंदी हो जा रहा, 2 ही पैंट कर लें। तो पैंट कितनी थी हमारे पास 2 थी, तो 2 2 जा 4, 4 4 आर 16। तो ये भी तो 16 भेज आए, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भेज आए। और अगर हमारे पास 3 पैंट होते तो हमारे पास में 24 भेज आते, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो हम क्या करते, हमें यहाँ पर बच्चों ऐसे करके भी दिखाना होता, S1 पैंट, S1 शर्ट, P2 P3 पैंट, इसमें भी हमें बच्चों दिखाना होता S2 शर्ट, P2 पैंट, P3 पैंट, ये दिखाना होता। फिर इसके 4 वेज बनते और इसके 4 वेज बनते टाई पहन करके। देखो इसके साथ में 4 ही वेज तो बने टाई के, इसके साथ भी 4 ही वेज बने तो इसके साथ भी 4 वेज बनते। तो हमारे पास में हमने इसी को नहीं लिया तो हम इसको नहीं दिखा रहे हैं आपको। तो हमारे पास में 8 वेज और बढ़ जाते, 16 ये हो गए, 8 वेज, 4 वेज इससे P3 से और 4 वेज हमारे पास में S2 P3 से, तो हमारे पास में 24 हो जाते ये वेज बच्चों। अब हम क्या करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या बताते हैं। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे पास में शर्ट सेलेक्ट करने की जो हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 4 लिखा, तो हमारे पास में इसको हमारे पास में 16 आया। हम इसको क्या ले सकते थे, 2 शर्ट थी, एक शर्ट सेलेक्ट करना था, 2 में से एक सेलेक्ट करना, 2 पैंट थी, एक पैंट सेलेक्ट करना, 4 टाई थी, एक टाई सेलेक्ट करना। तो हमारे पास में ये भी बच्चों 2 आता, ये भी बच्चों हमारे पास में 2 आता और ये भी बच्चों हमारे पास में 4 आता है, भी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ये 4 आता। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 16, तो 2 2
2 × 4 ये कैसे आए? परम्यूटेशन की हेल्प से आए हमारे पास में। तो यहाँ हमें अगर एक चीज सेलेक्ट करना हो दी हुई चीजों में से, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों की वैल्यू ही सेम आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया हमने, अब हम यहाँ पर एडिशन बता रहे हैं बच्चों। क्या बता रहे हैं? एडिशन बता रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में बच्चों हमारे पास में क्या होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक क्लास में 5 बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4, B5 ये बॉयज हैं। और उसी क्लास में हमारे पास में बच्चों 4 गर्ल्स हैं, G1 गर्ल, G2 गर्ल, G3 गर्ल, G4 गर्ल। हमसे कहा जा रहा है कि भाई आपको एक लड़का और इंग्लिश का और है 1 बॉय और 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है, मतलब एक ही सेलेक्ट करना है, या तो वो लड़का हो या वो लड़की हो। तो देखिए हमने क्या करा, एग्जाम्पल है देयर आर 5 बॉयज, इन बॉयज के नाम है B1, B2, B3, B4, B5 एंड 4 गर्ल्स इन a class. One student is selected. C है बच्चों ये selected. In a class. How many ways are of selecting one boy or one गर्ल? एक बॉय, ये देखें बच्चों ये वाला वर्ड, तो यहां पर हमारे पास में की पॉइंट होगा, की क्या होगी, ये की होगी और लगा होगा। तो देखें 1 बॉय और 1 गर्ल। अब हम ऐसा ले सकते हैं, भाई हम B1 बॉय ले लिया, हमने B2 बॉय ले लिया, एक ही तो लेना है, हमने B3 बॉय ले लिया, हमने B4 बॉय ले लिया, हमने B5 बॉय ले लिया, एक एक ले लिए। हम एक गर्ल ले लिया, G1 गर्ल ले ली, अकेली एक लड़की ले ली, हमने G2 गर्ल ले ली, हमने G3 गर्ल ले ली, हमने G4 गर्ल ले ली। तो कितने वेज आए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेज आए। ये इवेंट कितने तरीके से अकर हो रही है? 5 तरीके से। ये इवेंट कितने तरीके से अकर हो रही है? 4 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ ways of selecting one boy और ये बच्चा देखें बच्चों, और 1 गर्ल इक्वल टू
बॉय सेलेक्ट करने के 5 तरीके हैं और गर्ल सेलेक्ट करने के हमारे पास में 4 तरीके हैं। तो हमारे पास में ये टोटल वेज कितने आ गए? 9। तो यहां पर हमने कितने एडिशन का यूज किया, मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करा। तो देखें, इफ आ जॉब, ये बॉय सेलेक्ट करना भी एक जॉब हुआ, गर्ल सेलेक्ट करना भी एक जॉब हुआ। अब जॉब इज परफॉर्म इन एमबीज एंड another job is performed in an ways independently तो किया जा रहा है। तो हमारे पास में हम क्या लिखेंगे? लैंग्वेज में हम लिखेंगे बच्चों, अभी 1 सेकंड रुकते हैं जरा, हम वीडियो को पॉज करके। तो देखें बच्चों, आगे चलते हैं। Then either one of them can be performed in M plus N ways। ये बच्चों हमने क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल देख करके आपको समझा दिया। यहां देखें बच्चों, परम्यूटेशन का कहाँ यूज हुआ, ये देखें। हमने जो 5 बॉय सेलेक्ट करे, 5 बॉय में से एक बॉय लिया, तो 5 में से एक सेलेक्ट करना था। 5P1 गर्ल्स को 4 गर्ल्स थी, एक गर्ल सेलेक्ट करनी थी 4P1। 5P1 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये बच्चों 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल आया। इसे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, इससे ये 5 बेज आए। तो देखो यही तो 5 बेज आए। और ऐसे ही हम 4P1 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 4 बेज आए, ये वाले 4 बेज। तो हमने ये दिखा दिया यहाँ पर हमारा परम्यूटेशन का यूज हुआ। तो बच्चों मैं समझता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों ही समझ में आए होंगे। मल्टीप्ली एडिशन के मैंने कम एग्जाम्पल दिए, जहाँ जहाँ एडिशन यूज होगा, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, वहाँ वहाँ मैं क्वेश्चंस में आपको बताता चलूँगा। अगर बच्चों अभी तक ये बच्चों वीडियोस मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अपने एक स्टूडेंट की डिमांड पर ही बना रहा हूँ, उसने रिक्वेस्ट किया था मेरे से, तो पहली वीडियो मैंने बना दी थी। अब कुछ दिनों बाद ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ टाइम की व्यस्तता की वजह से। तो बच्चों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल के लिए, ताकि मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं बच्चों को, मुझे और वीडियोज़ बनाना चाहिए। अदरवाइज़ मैं क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ ऑनलाइन पढ़ाने में। तो देखो बच्चों, और आपके लिए भी सब्सक्राइब करने पर हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। अपलोड होगी जैसी वीडियो, आपका टॉपिक आप तुरंत जा करके देख सकते हैं। तो मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। मेरे चैनल में BSc, BTech और MSc की वीडियोज़ अपलोड की गई हैं। BSc के बहुत से डिफ़िकल्ट टॉपिक जैसे
आपका मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी आपका, और टोपोलॉजी और आपका टेंसर, ये वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। कुछ इजी टॉपिक्स भी अपलोड किए गए हैं, जैसे इजी नहीं है वो, जो है वो मैंने समझाया तो इजी हो गए। जैसे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, जैकोबियन ट्रांसफॉर्म, और बहुत से टॉपिक्स हैं, जाकर के मेडी जी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर पे जाकर के देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।